नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 5 दिसंबर 2021 प्रातः 5:27 पर मंगल अपनी वर्तमान तुला राशि को छोड़कर अपनी साधारण राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आमतौर पर देखा जाए तो चाहे वो शनिदेव का गोचर हो, देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो, राहु केतु का गोचर हो, वो बृहत रूप से बताना अत्यंत आवश्यक होता है। परंतु मैं मंगल के गोचर को भी आपको बृहत समझाता हूं। कारण हिम्मत है मंगल, शक्ति, पराक्रम, उत्साह है मंगल, क्रोध है मंगल, अहंकार है मंगल, शत्रुओं से जीतना जूझना है मंगल। मंगल बलवान तो समझ लीजिए कि जीवन में उत्साह बना हुआ है। मंगल बलवान तो समझ लीजिए कि व्यक्ति निडर है, साहसी है, बलवान है, तब्बू प्रवृत्ति का नहीं है, कायर नहीं है, किसी से दबेगा नहीं, सदैव मेहनत में भरोसा रखेगा। 4 जनवरी 2022 के प्रातः तक मंगल अपने स्वराशि में ही गोचर करेंगे। स्वराशि में गोचर करते हुए जब केंद्र से इनका संबंध बनता है तो रोचक राजयोग का निर्माण हो जाता है। तो मंगल के इस गोचर को आइए हम समझ लें। अब तक 6 राशियों के लिए चर्चा हो गई है, मेष से लेकर के कन्या तक। आज बाकी की 6 राशियां तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर को हम समझेंगे। तो आज की जो पहली राशि है वो तुला राशि है। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, आइए जान लें। सबसे पहले तो बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। दूसरा, मंगल के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वर्तमान समय में मंगल तुला राशि में ही गोचर कर रहे हैं। एक और बात, मंगल आपके लिए कारक है या नहीं है, इससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना होता है कि मंगल आपकी जन्म कुंडली में किस स्थिति में विद्यमान है, कहीं वो नीच के तो नहीं है, इस पर जरूर ध्यान रखना होता है। अब अगर बात मंगल के गोचर की हो तो मंगल के पास आप जानते हैं कि सभी ग्रहों के पास दृष्टि होती है। 7वीं दृष्टि, वो जहां से बैठते हैं सामने वाले घर को देखते हैं। मंगल के पास 2 विशेष दृष्टियां हैं, जहां ये बैठते हैं वहां से चौथे और 8वें घर को अपने संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब इस समय देखा जाए तो आपकी राशि पर ही मंगल का गोचर है। अभी ये आपकी राशि से धन भाव में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। अब यहां से इनकी दृष्टि को देखें तो चौथी दृष्टि आपके पंचम पर, 7वीं अष्टम पर और 8वीं आपके भाग्य पर होगी। चंद्र कुंडली के हिसाब से भी देखें तो कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वो वाणी का, कुटुंब का होता है। और मंगल जब भी वाणी भाव से संबंध बनाते हैं तो वाणी में थोड़ी कटुता, कठोरता स्वाभाविक है, हो जाती है। हालांकि यहां बैठे मंगल आपके आर्थिक पक्ष को कहीं ना कहीं मजबूत कराने वाले हैं। इस गोचर काल के दौरान तुला राशि के जातकों की जो प्रवृत्ति है वो सट्टेबाजी, लॉटरी सट्टा इत्यादि में बढ़ेगी। लेकिन ऐसा करना बहुत श्रेष्ठ नहीं है, सो सोच समझ करके ही पैसा लगाइए। अब इस गोचर में एक विशेषता यह है कि मंगल केतु के साथ है। सो केतु के साथ हैं, इसलिए भी आपकी जो दिलचस्पी है वो लॉटरी सट्टा की ओर बढ़ेगी। परंतु सोच समझ करके ही पैसा लगाइएगा, बिना जानकारी लगाएंगे फंसेंगे। कार्यस्थल पर अगर आप नौकरी पेशा हैं तो जो आपके अधीनस्थ हैं उनके साथ बेहद शालीनता के साथ पेश आइए। मंगल छोटे भाई बहनों का कारक है। सो जो आपसे छोटे हैं, इस दुनिया में वसुधैव जब कुटुंबकम है तो सभी हमारे छोटे भाई बहन, अगर हम बड़े हैं तो या हमसे बड़े ही होंगे। तो जो आपसे छोटे हैं, जो अधीनस्थ हैं आपके, उनके साथ ऐसा बर्ताव करिए कि उनको बुरा न लगे। उनसे बेहद शालीनता के साथ बात करिए। वो आपके लिए अभी भी और भविष्य के लिए भी ठीक रहेंगे। नहीं तो जो आपके अधीनस्थ हैं वो आपकी वाणी के कारण ही आपसे उग्र होंगे, शत्रु भाव रखेंगे और आगे आपके लिए परेशानियों का कारण बन जाएंगे। स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव में केतु के साथ है। फलस्वरूप खान पान पर नियंत्रण नहीं रखा तो पेट से संबंधित परेशानियों की प्रबल संभावना। यहां बैठे मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर है। चोट चपेट की घटनाओं को भी ये ला देते हैं जीवन काल में, सावधानी बरतनी होगी। योग का
ध्यान का सहारा अवश्य लीजिए। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता उत्पन्न होगी, क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो संतान भाव पर है। तो संतान को लेकर के चिंता होना, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बढ़िया है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। व्यापार से संबंधित नई योजना, क्योंकि मंगल आपके लिए देखा जाए तो आपके व्यापारपति बनते हैं, तो व्यापार से संबंधित नई योजना और व्यापार के मामले में सफलता भी, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है, फलस्वरूप व्यापारिक सफलता साफ साफ मिलती दिखाई पड़ रही है। तो तुला राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को हम समझें तो हर मामले में ठीक है, बस थोड़ी सावधानियां मैंने आपको बताई है वो बरतिए। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कड़वी वाणी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। सत्य भी अगर बोल रहे हैं तो ऐसा सत्य मत बोलिए जो सामने वाले को चुभ जाए। और लॉटरी सट्टा में आपकी दिलचस्पी जागेगी, केतु के कारण आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन बेहद सतर्क और सावधान होकर के ही निवेश करिए, तो कहीं फंसेंगे नहीं या आपका धन डूबेगा नहीं। बाकी के मामलों में देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर हर प्रकार से श्रेष्ठ फल प्रदायक है। हनुमान जी की आराधना अगर आप करते रहते हैं तो इस गोचर का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि, 5 दिसंबर 2021 प्रातः 5:27 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान तुला राशि को छोड़कर आपकी राशि वृश्चिक राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। मैं सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। मंगल की दृष्टि की अगर हम चर्चा करें तो सभी ग्रहों के पास 7वीं दृष्टि होती है। मंगल जहां बैठते हैं इनको 2 दृष्टि और विशेष प्राप्त है, वहां से चौथे भाव को और 8वें भाव को भी ये अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब मंगल की इस गोचर की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात आती है कि मंगल का यह गोचर आपके लिए रोचक राजयोग लेकर के आ रहा है। सीधी सी बात है, मंगल स्वगृही होंगे तो यह रोचक राजयोग हुआ। यहां बैठे मंगल की चौथी दृष्टि आपके सुख भाव पर, 7वीं आपके दांपत्य और व्यापार पर और 8वीं आपके अष्टम भाव पर होगी। अब सीधी सी बात है, आपके राशिपति का आपकी राशि पर ही गोचर करना निसंदेह यह आपके लिए क्या है, जन्म कुंडली का जो लग्न है, जन्म कुंडली हो या चंद्र कुंडली, यह आपके पूरे व्यक्तित्व को दर्शाता है, आपके स्वास्थ्य से लेकर के हर चीज को दर्शाता है। तो मंगल का प्रथम भाव में गोचर निसंदेह जीवन काल में नई उपलब्धियों को देने वाला है। यह समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। कार्यक्षेत्र में भी अगर देखें तो जबरदस्त लाभ की संभावना, बेरोजगार हैं रोजगार मिलेगा। यह समय कारोबार के लिए अत्यंत श्रेष्ठ, बल्कि यूं कहूं तो बेहतरीन साबित होने वाला है। व्यापार में सफलता मिलेगी, नई योजनाएं और उन योजनाओं का आपको फायदा मिलना शुरू होगा। घर परिवार के मध्य खुशियां बढ़ेंगी। मंगल के, चूंकि मंगल का स्वभाव कैसा है, उग्र ग्रह है, पापक ग्रह है, तो इनके दृष्टि प्रभाव के कारण रिश्तों में थोड़ी परेशानी आती है। तो जाहिर सी बात है, आपको थोड़ा घमंड होगा, गुस्सा आपका बढ़ेगा, जो मैं कर रहा हूं वही सही ऐसा आपको आभास होगा, मन की चंचलता बढ़ेगी। तो सबसे पहले कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना है। पहला, मन की चंचलता को दूर करने के लिए योगाभ्यास करना, प्राणायाम करना, आध्यात्मिक ग्रंथों का सहारा लेना, यह आपके लिए जरूरी होगा। एक दूसरा, मंगल के आपके व्यक्तित्व में होने के कारण जो आपके अपने हैं, जो आपके करीबी हैं, हो सकता है उनको कुछ आपकी बातें बुरी लग जाएं तो वो आपसे थोड़ा सा दूर होने लगेंगे, कटने लगेंगे। वहीं मां के साथ मतभेद, घर में कलह का वातावरण भी हो सकता है और जीवन साथी के साथ मतभेद भी संभव है। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहां भी परेशानी संभव है। अब यहां विचारणीय क्या है कि ये मंगल केतु के साथ है, तो केतु के साथ होने के कारण मंगल और केतु की युति से केतु मंगल के बल को 5 गुना अधिक बली कर देगा। तो सीधी सी बात है कि 5 गुना अधिक उग्रता, ऊर्जा का समावेश जो है वो आपके भीतर 5 गुना अधिक होगा। रोचक राजयोग का फल भी 5 गुना अधिक ही मिलेगा। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो जरूरी है, आपको अपने स्वभाव में नियंत्रण रखना, क्रोध न करना, ऐसी वाणी न बोलना जिससे आपके जो अपने हैं, शुभ चिंतक हैं, वो आपकी वाणी से आहत हो जाए। तो इस बात का आपको पूरा ख्याल रखना है।
कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, व्यापारी हैं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, व्यापार में सफलता मिलेगी। पर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो सावधानी बरतिए। पार्टनर से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद या मनभेद संभव है, और यही हालात जीवन साथी को लेकर के भी है। जीवन साथी के साथ मनभेद या मतभेद है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, इस बात की संभावना बन रही है। हालांकि मैं बता दूं कि मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, तो जो भौतिक सुख हैं, भवन का सुख, भूमि का सुख, कहीं जमीन आपने देख रखा था, कहीं आपने फ्लैट देख रखा था, इच्छा थी आपकी लेने की, चाहत थी, परंतु व्यवस्था नहीं हो पा रहा था, तो वो व्यवस्था हो जाएगा। ये रोचक राजयोग का फायदा है। समाज में भी कहीं ना कहीं मान सम्मान बढ़ेगा। राजनीति से जुड़े हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। आपका काम ऐसा है जैसे खेलकूद से संबंधित आपका काम है, या खेलकूद से संबंधित क्षेत्र के व्यक्ति हैं आप, यहां पर आपके लिए बहुत जबरदस्त सफलता की स्थिति है। व्यापारियों के लिए तो खैर है ही बहुत बहुत अच्छी स्थिति। अष्टम पर दृष्टि होने के कारण आपकी जो दिलचस्पी है वो आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ेगी। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपको प्राप्त हो जाए जो आध्यात्म से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हो, कोई ऐसा गुरु आपको प्राप्त हो जाए जो आध्यात्मिक हो, तो वो आपको आध्यात्म के मार्ग पर ले जाएगा। मंगल केतु के साथ युति बनाए हुए आपके व्यक्तित्व से संबंध करेंगे तो एक समस्या और उत्पन्न होगी कि चित्त में भ्रामक स्थितियां उत्पन्न होंगी। हो सकता है ऐसी स्थिति में जातक अपना मूल काम छोड़ करके उसकी दिलचस्पी लॉटरी, सट्टा, कम से कम मेहनत में अधिक धन अर्जित कर लें, ऐसी दिलचस्पी जागेगी। इन मामलों में जरा सावधान रहिएगा, अन्यथा नुकसान होगा। अगर इससे आप बच जाते हैं, बस अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, चित्त की चंचलता को दूर करने के लिए योगाभ्यास करिए। बाकी हनुमान जी की आराधना करते रहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रोचक राजयोग का निर्माण करते ये मंगल अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक होने जा रहा है। धनु राशि 5 दिसंबर 2021 प्रातः 5:27 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान तुला राशि को छोड़कर स्वराशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की पूर्व से ही केतु का संचरण जारी है। अब वृश्चिक जो कि मंगल की साधारण राशि है, वहां पर केतु के साथ मंगल की युति होगी, जिसे अंगारक योग के भी नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। दूसरा, मंगल की दृष्टि के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मंगल के पास जैसे सभी ग्रहों के पास 7वीं दृष्टि होती है, वो दृष्टि मंगल को भी प्राप्त है, लेकिन मंगल को 2 और दृष्टियां प्राप्त हैं। ये जहां बैठते हैं वहां से चौथी और 8वीं, यानी जहां से बैठे हैं वहां से चौथे भाव को और वहां से 8वें भाव को ये पूर्ण दृष्टि से देख लेते हैं। अब आइए मंगल का यह गोचर आपके लिए क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, उस पर हम चर्चा करें। देखा जाए तो धनु राशि के जातकों को वर्तमान समय में 7.5 की आखिरी ढैया चल रही है। मंगल का गोचर 12वें भाव में होना केतु के साथ बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता, यह शुभ संकेत नहीं है। द्वादशस्थ मंगल जीवन में कई तरह की परेशानियां, चुनौतियां, समस्याएं लेकर के आएंगे। मंगल का यह गोचर घर परिवार के मध्य भी कलह का वातावरण बनाने वाला है। तो वहीं कार्यस्थल पर आपके क्रोध के कारण, अमर्यादित व्यवहार और भाषा के कारण आपको हाशिए पर ले आएंगे, लोग आपके शत्रु हो जाएंगे। समाज में मान सम्मान में कमी, आपकी छवि धूमिल हो, आपके ऊपर आरोप लग सकता है, राजदंड की भी संभावना बनती है। विदेश से जुड़कर के व्यापार कर रहे हैं, सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, पैसा कहीं फंस सकता है। यह गोचर वहां से भी परेशानी ले आएगा। हालांकि कोई नई डील अगर करने वाले हैं विदेश से जुड़ करके, तो यह आपके लिए अच्छा होगा। वो शिक्षार्थी जो विदेश में रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें मशक्कत करनी पड़ेगी, परेशानी होगी, कोई चिंता और परेशानी होगी। व्यय भाव में मंगल का यह गोचर व्ययाधिक्य कराने वाला, परेशानी लाने वाला। बहुत ज्यादा सावधानी नहीं बरती तो बेवजह के वाद विवाद में फंस सकते हैं और किसी न किसी तरह की मुसीबत को आप गले लगा लेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि मंगल का यह गोचर आपकी राशि से अभी लाभ में हो रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ, परंतु मंगल 12वें में जब होंगे स्वगृही केतु के साथ। स्वगृही कोई भी ग्रह हो, रिजल्ट अच्छा देने के लिए जाना जाता है, लेकिन मंगल कैसे हैं तो उग्र ग्रह हैं। अब वो जब केतु के साथ होंगे तो उनकी उग्रता में और वृद्धि हो जाएगी। फलस्वरूप लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद,
की संभावना बढ़ जाना। अब मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर, मंगल की दृष्टि षष्ठ पर और मंगल की दृष्टि अष्टम पर। ये जो अष्टम भाव है ये आपका बहुत करीबी मामला है, इससे जुड़ा हुआ दाम्पत्य जीवन आपका जुड़ा हुआ है। अगर आप व्यापार करते हैं तो पार्टनरशिप जुड़ा हुआ है, उसमें परेशानी उत्पन्न होने लगेगी, मतभेद शुरू हो जाएगा, पार्टनर के साथ रिश्ते बिगड़ने लगेंगे। मैं व्यापार में कमी आएगी ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन जरा सोच के देखिए कि पार्टनरशिप में व्यापार चल रहा हो और पार्टनर से ही मतभेद होने लगे तो व्यापार में कमी नहीं आएगी? आएगी। सेल्फ व्यापार करते हैं तो दिक्कत नहीं है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी आना, जीवन साथी से मतभेद होने लगना, यह संभावना बनेगी। हालांकि देखा जाए तो मंगल को ऋण का कारक कहा गया है और 12वें में बैठ करके ऋण भाव पर दृष्टि डाल करके कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी करेंगे और ऋण से मुक्ति का ये मार्ग अवश्य बना सकते हैं। हालांकि इस गोचर काल के दौरान कोई भी गैर कानूनी काम मत करिएगा, नहीं तो अवश्य फंसेंगे और जैसा मैंने कहा राजदंड के भागी, यानी कि किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे, कोर्ट कचहरी या जेल की नौबत भी आएगी। इस गोचर काल के दौरान बहुत जरूरी हो तभी किसी तरह का ऑपरेशन करिए या कराइए। आंखों का ख्याल रखिए, आंखों से संबंधित परेशानी की प्रबल संभावना है और वाहन इत्यादि चलाते समय भी दुर्घटना की प्रबल संभावना बन रही है, सो बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहिएगा। अगर जन्म कुंडली में इस समय कोई विशेष बुरी दशा नहीं चल रही है तब तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर कोई विशेष बुरी दशा जैसे मारक इत्यादि हो, क्योंकि 7.5 चल रही है, अगर कहीं इसी में कोई मारक स्थिति भी बनी हुई है आपके लिए तो बहुत सतर्क और सावधान रहना है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस गोचर काल के दौरान व्यर्थ का व्यय होना, पैसे का व्यय तो होगा ही, परेशानियां मुसीबत आपके गले पड़ेगी सो और। तो मेरी सिर्फ एक राय है, धनु राशि के जातकों को हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना और साथ ही साथ गुड़ का दान मंगलवार के दिन करना, यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। ये उपाय करके अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और बाकी हनुमान जी की शरण में रहेंगे तो परेशानियों से बचे रहेंगे। मकर राशि, 5 दिसंबर 2021 भूमिपुत्र प्रातः 5:27 पर अपनी वर्तमान तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। दूसरा, मंगल के दृष्टि के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जहां ये बैठते हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं ये दृष्टि अपनी रखते हैं, तो चौथे भाव को जहां बैठे हैं वहां से 7वें भाव को और जहां बैठे हैं वहां से 8वें भाव को ये पूर्ण दृष्टि से देख सकते हैं। मंगल वैसे तो आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं है, परंतु गोचर में ग्रह कारक है या अकारक इसके ज्यादा मायने नहीं होते। मायने इस बात के होते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है, मायने इस बात के होते हैं कि इस समय आपकी दशा अंतर दशा कैसी चल रही है, कहीं कोई मारक दशा तो नहीं चल रही है। कई मायनों में मंगल का यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। कारण, लाभ भाव में मंगल का गोचर, वो भी स्वगृही केतु के साथ युति बनाकर के 5 गुना अधिक बली होंगे। फलतः लाभ के ये रास्ते बनाएंगे, एक से अधिक स्रोतों से धन लाभ कराएंगे और साथ ही साथ लॉटरी सट्टा इत्यादि से भी इस गोचर काल के दौरान आपको लाभ मिलेगा। शुभ समाचार लेकर के आ रहा है यह गोचर। भविष्य को लेकर के जो भी चिंता थी वो चिंता दूर होगी। अतीत में पीछे जो भी आपने योजना बनाई थी, जो भी आपने सपने देखे थे, उन सभी सपनों को पूर्ण कराने के लिए आ रहा है यह गोचर। यूं समझ लीजिए कि सफलता आपके लिए। यह गोचर ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए सो खूब मेहनत करिए। 11 भाव में विराजमान मंगल आपकी पूर्ण सहायता करेंगे और इनकी सहायता से आपके सभी काम बनने वाले हैं। अर्थात आपको मेहनत से जी नहीं छुड़ाना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए जबरदस्त आमदनी में आपकी वृद्धि, आय के और रास्ते, कारोबारियों के लिए तो कहना नहीं, जबरदस्त रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। कारोबार को गति मिल जाएगी। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, दोनों ही लाइफ में सफलता में कोई कमी नहीं है, परंतु संतुलन बनाना होगा। संतुलन की आवश्यकता है। परिवार के सदस्यों को समय दीजिए तो और सुखद रहेगा यह गोचर। मंगल लाभ भाव में है और केतु के साथ है।
केतु के साथ होने के कारण आय में आपकी वृद्धि होगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मंगल देखा जाए तो आपके लिए सुखेश और साथ ही साथ लाभेश होते हैं। लाभ भाव में बैठेंगे, सुभूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि, परिवार का सुख बढ़ेगा, परिवार का साथ मिलेगा, परिवार के मध्य खुशियां, कहते हैं कि घर का माहौल इतना खुशियों भरा हो जाएगा कि आनंद ही आनंद। एक और बात, कहीं कोई जमीन कोई घर लेने की सोच रहे थे, वो काम आपका बनने वाला है। मां के स्वास्थ्य में सुधार होगा और मंगल की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी तो लाभेश लाभ भाव में केतु के साथ बली होकर के जब रिजल्ट करेंगे और लाभ पर दृष्टि डालेंगे तो लाभ, धन पर दृष्टि डालेंगे तो धन संचित भी होगा, धनागमन तो होगा ही क्योंकि केतु साथ हैं, और धन संचित भी होगा। परंतु ये द्वितीय भाव वाणी का भाव है, सो जरा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा, इससे आपको बचे रहना है। थोड़ी चिंता जरूर है उनके लिए जो प्रेम संबंध में है। प्रेम संबंध में चूंकि राहु यहां पर है तो गलत फहमी उत्पन्न होगी, मतभेद हो सकता है और कुछ लोगों के प्रेम संबंध टूटेंगे भी। विद्यार्थियों को भी संशय की स्थिति जरूर देखने को मिलेगी, पर फिर भी जो लॉ के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो प्रेमियों के लिए थोड़ी चिंता दिखाई पड़ रही है। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और बाकी षष्ठ भाव पर मंगल की दृष्टि होने के कारण ऋण से, रोग से, शत्रु से आपकी मुक्ति ये कराएंगे। जब स्वतः मजबूत स्थिति में रिजल्ट करेंगे आपके लिए तो जाहिर सी बात है कि जीवन में जहां से भी समस्या और परेशानी आ रही होगी उन परेशानियों पर पूर्ण विराम लगाने का ये काम करेंगे। वर्तमान समय में मकर राशि को 7.5 की मध्य ढैया चल रही है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं मकर राशि को सबसे ज्यादा कष्टप्रद देने वाली स्थिति शनिदेव के चलते हैं। लेकिन मंगल का यह गोचर यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन काल में बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा है। परेशानी कैसी भी हो, सुरक्षा आपको मिल जाएगी। हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी की आराधना करिए तो यह गोचर आपके लिए संपूर्ण रूप से श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला बन जाएगा। कुंभ राशि, 5 दिसंबर 2021 भूमिपुत्र प्रातःकाल 5:27 पर स्वराशि के होने जा रहे हैं। केतु के साथ युति बनाएंगे और आपकी राशि से ये दशम में गोचर करना शुरू करेंगे। मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं और मंगल के दृष्टि संबंध के बारे में तो आपको जानना ही चाहिए। जहां ये बैठते हैं वहां से चौथे भाव को, वहां से 7वें और 8वें भाव को ये पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। मंगल उत्साह है, पराक्रम है, इनका गोचर विशेष मायने रखता है। आपकी राशि से दशमस्थ मंगल रुचक राजयोग का निर्माण करेंगे। केतु के साथ युति बना करके जब ये रुचक राजयोग बना करके निर्माण करेंगे तो इसमें कहना नहीं, जहां ये दिग्बली होते हैं और केतु का काम है इनके बल को और ज्यादा बली कर देना। फलस्वरूप मंगल का यह गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक है। कार्यक्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन आपका होने वाला है। दशम का दिग्बली मंगल, चाहे वो आपका सामाजिक जीवन हो, पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में सकारात्मकता लेकर के आने वाला है। बीते समय में जो भी परेशानियां आपके जीवन में थी वो दूर होंगी। कोई ऐसा सपना जो बहुत दिनों से आपने देख रखा है, जिसे पूर्ण करने के लिए आप प्रयत्नशील थे, इस गोचर काल के दौरान वो पूरा होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ, नौकरी में पदोन्नति संभावना। तो वहीं खेल कूद से जुड़े, फील्ड से आप अगर जुड़े हुए हैं तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। वो विद्यार्थी जो मिलिट्री, सेना, पुलिस, इनसे संबंधित क्षेत्र में जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको जबरदस्त सफलता। पारिवारिक जीवन में भी प्रेम और सौहार्द बना रहेगा, परंतु चूंकि राहु राशि से आपके चतुर्थस्थ हैं और मंगल केतु के साथ, फलस्वरूप हो सकता है घर में कुछ बातों को लेकर के तनाव और कलह जैसा वातावरण भी बने। तो इस मामले में जरूर आपको सावधान रहना होगा। बाकी देखें तो यह एक बेहद सकारात्मक दौर लेकर के आ रहा है। दांपत्य जीवन भी बेहद सुखद। विद्यार्थियों के लिए कह सकते हैं यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी है तो वो परेशानी दूर हो जाएगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर केवल और केवल सफलता लेकर के आ रहा है। आइए
जरा मैं दृष्टि संबंध से भी आपको मंगल के इस गोचर को समझा दूं। मंगल चूंकि दिग्बली होकर के आपकी राशि के लिए अगर देखें तो ये पराक्रमेश बनकर के कर्म से संबंध बनाएंगे। सादृश्य सिद्धांत के बारे में जब आपको मैंने बताया था तो मैंने कहा था कि भाव दो परंतु दोनों का मतलब एक। तो मंगल जब स्वगृही गोचर करेंगे तो सीधी सी बात है पराक्रम में बल डालेंगे। यहां केतु के साथ होने के चलते इनके बल में और ज्यादा बल बढ़ेगा, फलस्वरूप आपका पराक्रम बढ़ेगा। पराक्रम बढ़ेगा तो भाग्य बढ़ना स्वाभाविक है, पराक्रम बढ़ेगा तो समाज में मान सम्मान बढ़ना, पराक्रम बढ़ेगा तो धन आगमन की संभावना बनेगी, या जो भी चाहते हैं आप वो आपको मिलेगा। मंगल की दृष्टि चतुर्थ पर होने के कारण भूमि भवन वाहन के सुखों में भी वृद्धि होगी, हालांकि घर के मध्य कलह का वातावरण जरूर होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए हम गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा। मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ने के कारण एक जरूरी कार्य यही है कि आपको धैर्य रखना होगा, पेशेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। अपने कार्य के प्रति ईमानदार तो आप रहेंगे ही रहेंगे, अगर धैर्य का आपने साथ ले लिया तो यूं समझ लीजिए कि आपकी सफलता कहीं से भी बाधित नहीं होने वाली है, आप हर तरह से सफल हैं। मंगल की दृष्टि चतुर्थ पर होने के चलते बस माता पिता का, विशेषकर मां का सम्मान करिएगा, घर में कलह का वातावरण न बने इस बात का ख्याल रखिएगा। मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ने के कारण प्रेम संबंध में थोड़ी खटास, थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया होगा। आईटी फील्ड, मेडिकल फील्ड, मैनेजमेंट और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में अगर कोई परिवर्तन चाहते थे, कहीं ट्रांसफर लेना चाहते थे, जो बात नहीं बन पा रही थी वो काम अब आपका बनेगा। यूं समझ लीजिए कि भाग्य अब आपके साथ है और जो जरूरी काम है उन्हें आप पूरा करिए। कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, व्यापार से संबंधित कोई परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, तो मेरी राय इतनी ही है कि अपने पिता का सहयोग लीजिए। पिता से राय मशवरा करके कोई काम करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर कुंभ राशि के जातक जो वर्तमान इस समय 7.5 के प्रथम ढैया से जूझ रहे हैं, आपके लिए मंगल का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ शुभ फल प्रदायक है। हनुमान जी की आराधना से, शनि जन्य पीड़ा से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही, मंगल के इस गोचर से और ज्यादा आपको लाभ मिलने लगेगा। मंगल चूंकि केतु के साथ है, इसलिए मेरी राय है कि जो भी बड़ा कार्य करना है पिता के साथ सहयोग करते हुए राय मशवरा करके करिएगा, आपको और ज्यादा लाभ मिलेगा। बाकी कुंभ राशि के जातक कहीं से भी देखें तो मंगल के इस गोचर का संपूर्ण लाभ उठाने वाले। मीन राशि, 5 दिसंबर 2021, भूमिपुत्र प्रातः 5:27 पर, जो कि अभी आपकी राशि से अष्टम में गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव में गोचर करना प्रारंभ करेंगे और केतु के साथ युति बनाकर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। मंगल जहां बैठते हैं वहां से अपनी चौथी दृष्टि 7वीं और 8वीं दृष्टि ये रखते हैं, तो चौथे 7वें और 8वें भाव को भी जहां से बैठे हैं वहां से इन भावों को ये देख सकते हैं। मंगल पराक्रम है, मंगल उत्साह है। मंगल यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई विशेष दशा अंतरदशा जो मारक हो ऐसी नहीं चल रही है, तो मैं सबसे पहले ही बता दूं कि मंगल का यह गोचर जो कि भाग्य भाव में होने जा रहा है, आपके जीवन काल के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। बीते दिनों जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही थी, समझ लीजिए उन परेशानियों से मुक्ति आपको मिलेगी। भाग्य भाव जो कि धर्म भाव भी है, यहां पर मंगल का गोचर निसंदेह, मंगल कोई आध्यात्मिक ग्रह नहीं है, आध्यात्म से इसका कोई विशेष लेना देना नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की ओर भी आपको ले जाएगा। आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी, चाहे वो यात्रा के नाम पर ही हो। एक होता है आध्यात्मिक ऐसे होना कि आध्यात्मिक ग्रंथों में आध्यात्मिक लोगों से जुड़ना, एक होता है कि आध्यात्म के नाम पर कुछ और तो ना करना लेकिन घूमना फिरना, तीर्थ यात्रा करना। तो ऐसा मंगल कराता है, तीर्थ यात्रा कराता है, धार्मिक कृत्य कराता है। फिर भी मन को शांत रखने के लिए अगर ध्यान का सहारा लेते हैं तो काफी हद तक आपको मानसिक शांति मिलेगी। बेवजह के वाद विवाद से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। यात्रा आप करिए, यात्रा आपके लिए बेहद शुभ फल प्रदायक है। यात्रा से आपको लाभ होगा। यात्रा केवल धार्मिक नहीं, वरन यात्रा आपने व्यापारिक दृष्टिकोण से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र को लेकर के कोई यात्रा है तो यात्रा करिए, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो यात्रा करिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है, काम आपके बनेंगे। हो सकता है आपके विरोधी आपके कार्यों पर जलनवशात उंगली भी उठाएं, सवाल भी उठाएं, कोई दिक्कत नहीं। पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा, परिश्रम से आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है समय, शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन बेहतर और बेहतर होता चला जाएगा।
समझने की बात है कि मंगल आपके लिए कारक ग्रह हैं। अब ये मंगल आपके लिए धनेश होकर के भाग्य भाव में स्वगृही जब गोचर करेंगे तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि भाग्य में ये वृद्धि कराने वाले हैं। दूसरा, मंगल केतु के साथ होंगे। भाग्य भाव में केतु का होना बहुत बढ़िया माना गया है। ऊपर से राहु पराक्रम में है, तो सीधी सी बात है ये मंगल अत्यंत श्रेष्ठ। पराक्रम में आपकी वृद्धि करेंगे, धन में आपकी वृद्धि होगी, परंतु वाणी में कड़वाहट का भी समावेश होगा। तो वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। आपकी वाणी से किसी की भावनाएं आहत न हो, विशेष करके आपके माता पिता, उन्हें बुरी नहीं लगनी चाहिए। मंगल की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, व्यय होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने अभी अभी कहा कि आपका व्यय कहां हो तो तीर्थ यात्रा करिए, धार्मिक स्थलों पर जाइए, और यहां पर जाकर के अगर व्यय होता भी है तो इस व्यय को हम खराब नहीं कहेंगे। मंगल की दृष्टि पराक्रम पर पड़ने के कारण आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और फलस्वरूप पराक्रम के कारण आपके कई बड़े काम बनेंगे। ये सफलता की बात है। तो वहीं मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ने के कारण चूंकि धन में वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं भूमि भवन से संबंधित जो आपके सपने हैं उन्हें पूरा करने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। फलस्वरूप ये कहा जा सकता है कि मंगल के इस गोचर काल के दौरान भूमि भवन से संबंधित आपके सपने भी पूर्ण होने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मंगल का गोचर मीन राशि के जातकों के जीवन में केवल मंगल ही मंगल लेकर के आ रहा है। बीते दिनों मंगल जो राशि से अष्टमस्थ थे वो बहुत शुभ फल प्रदायक नहीं थे, लेकिन मंगल का यह गोचर आपके लिए अति उत्तम होने जा रहा है। उपाय बस हनुमान जी की आराधना, सावधानी जरूरी है, वाणी में कड़वाहट मत लाइएगा, छोटे भाई बहनों का अपमान मत करिएगा। आपके द्वारा ऐसा कोई कृत्य न हो जिससे आपके छोटे भाई बहन बुरा माने, आपके शत्रु बने। बाकी अपने खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, आपके लिए यह गोचर कहीं से भी दिक्कत वाला नहीं होगा। तो प्रिय दर्शकों, मंगल के गोचर की ये जो चर्चा थी हमारी आज पूर्ण हुई। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा होने वाला है, किनके लिए बहुत ज्यादा मंगलकारी और किसके लिए बहुत ज्यादा अमंगलकारी तो नहीं है। ये मंगल चूंकि स्वराशि के हैं तो अमंगल वाली बात नहीं है। सावधानी बरत लेने से किनको बहुत ज्यादा लाभ मिल जाता है, इसकी हमने चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।